पिछले दिनों आपने एक अखबार की रिपोर्ट दे सुनी होगी। अखबार में एक बात आई कि ऑपरेशन क्लीन किया जा सकता है। वैसे हमारे को कई दिन पहले पता था कि सरकार की तैयारियां क्या चली हुई। आज से 20 दिन पहले गृह मंत्रालय में अमित शाह की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत सरकार की सभी इंटेलिजेंस की जितनी भी एजेंसियां होती हैं सारी शामिल थी। यहां तक कि हरियाणा प्रदेश की सीआईडी भी शामिल थी। और उसके अंदर हमारे गृह मंत्री जी ने साफ साफ उन एजेंसियों की ड्यूटी लगाई थी कि पता लगाइए कि किसानों से कैसे निपटा जाए। सबसे पहले तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे गृह मंत्री ये नहीं सोचते कि किसानों से बातचीत करके इनको सम्मानजनक कैसे घर भेजा जाए, किसानों की समस्या का हल कैसे किया जाए, बल्कि तैयारी ये करते हैं कि किसानों से कैसे निपटा जाए। उसी तरह पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सीआईडी के साथियों ने रिपोर्ट इकट्ठी की और ये पता लगाया कि किस गांव से कितने किसान सिंगू बॉर्डर पर थे, किस गांव से कितने किसान टिकरी बॉर्डर पर थे, क्या वो घर आ चुके हैं, और अगर घर वो आ चुके हैं तो उन किसानों की मानसिक स्थिति क्या है, क्या वो आंदोलन लंबा चलने की वजह से उनमें कोई मायूसी आई या वो दुगने आंदोलन के प्रति कमिटमेंट करते हुए ज्यादा मजबूती से बातें कर रहे हैं। ये सारी बातें हरियाणा की सीआईडी ने केंद्र को भेजी। ये जो अखबार हरियाणा के अंदर से जो रिपोर्ट छपी ये दिल्ली से छपनी थी। दुर्भाग्य है कि हरियाणा से ये रिपोर्ट छपी अखबार के अंदर। सरकार की अपनी तैयारियां, वो चाहती है कि कोरोना का नाम लेकर के देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि भारत सरकार का हर नागरिक यह सोचने लगे कि किसानों का आंदोलन गलत है। और सच्चाई क्या है कि जब से हमें 5 महीने से लगातार यहां बैठे हैं, 300 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हुए, किसी कोई भी किसान कोरोना से शहीद नहीं हुआ। 5 महीने से लगातार हम यहां बैठे हैं, किसी भी किसान को कोरोना की कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई। यानी किसान बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरह कोई वाक नहीं बना हुआ है किसी कोरोना जैसी बीमारी का। साथियों, उसका बहाना लेकर के हमारे आंदोलन को बदनाम करने की ये सरकारों की साजिश है। तीसरी एक, पूरे हमने बहुत बड़े स्तर पर एक मीटिंग लेकर के एक विचार मन में आया जो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। आंदोलन बहुत लंबा चल सकता है और लंबा आंदोलन चलने की वजह से हमारे को बहुत सी चीजों की आगे जरूरत पड़ने वाली है। जिस तरह हरियाणा के गांव में हम मंदिर के लिए, अखाड़े के लिए, किसी तरह की अगर कोई संस्था है, जब फसल आती है तो हमें गेहूं इकट्ठी करते हैं, उसी तरह बहुत से किसान नेताओं ने विचार करके एक आपसे अपील करने के लिए कहा है कि पूरे हरियाणा के अंदर हर किसान घर से एक एक पीपा गेहूं का इकट्ठा किया जाए। गांव की कमेटी उस गेहूं को रखे। हमें तत्काल भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि साथियों हम किसान हैं और किसान का काम आप जानते हैं उत्पादन करना, और किसान का काम पूरी जो जनता है पशु पक्षी तक भी उनको अन्न उपलब्ध करवाना है। हम अपने फर्ज से नहीं भाग सकते। कोरोना का बहाना लेकर के दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया और दिल्ली में लगभग 2 करोड़ जनता है और उस 2 करोड़ जनता में से 50 और 60 लाख वो जनता है। अगर 1 महीना तक एक हफ्ता तक लॉकडाउन रहता है तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। पिछले दिनों आपने देखा, पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया, हजारों मजदूर पैदल चलते हुए रोड पर मारे गए। उसी तरह जब हम या कुंडली बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं, यहां बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, कुंडली इंडस्ट्री एरिया के नाम से है। इसमें कई लाखों मजदूर काम करते हैं। अगर यहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया तो इन मजदूरों को खाने की बड़ी परेशानी होगी। हमने अपने लंगरों के अंदर आज भी वो लोग खाना खा रहे हैं, मगर आज वो लोग खाना खा रहे हैं अलग नीयत से। वो गरीब लोग हैं, 2 पैसे बचाना चाहते हैं।
मगर अगर लॉकडाउन लगा दिया गया एक हफ्ते के बाद, वो मजबूरी हो जाएगी। जो हमारे लंगरों में खाना नहीं खा रहा, वो उन भाइयों को भी हमारे लंगरों में खाना खाना पड़ेगा और हमने बड़े स्तर पर लंगर चलाने पड़ेंगे। यहां तक भी हो सकता है कि दिल्ली शहर के अंदर हमने फूड के पैकेट बना करके गरीब लोगों तक भेजने पड़े। इसलिए मेरी पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से प्रार्थना है, कृपा करके अगर हम ज्यादा लेट हुए तो फिर तो हम सारी गेहूं टंकियों में डाल देते हैं या जो बेचनी है बेच देते हैं। अभी तक हमारे अनाज हमारे पास है, उपलब्ध है, एक एक पीपा पूरे हरियाणा के अंदर सारे किसान भाई अनाज इकट्ठा करें और अपने गांव में ही रखें, अपने गांव की कमेटी के पास रखें और किसान आंदोलन में जो जिम्मेवार साथी हैं उनसे संपर्क करके अगर जरूरत किसी साथी की होती है तो हम उनको मंगवा लेंगे और यहां पिसवा करके बड़े स्तर पर हमें लंगर लगाना पड़ सकता है। इसलिए सभी किसान साथियों से मेरी प्रार्थना है जल्दी करें। और दूसरी इसकी जरूरत यह भी है, जो सरकार की तैयारियां नजर आ रही हैं, जो सरकार की मंशा नजर आ रही है, आप क्या सोचते हैं हमारे साथ 11-12 दौर की वार्ता हुई? वार्ता हुई? हमारे साथ साथियों एक दौर की भी वार्ता नहीं हुई, मात्र दिखावा हुआ है बातचीत का। मात्र हमारे की मंशा जानने के लिए वो मीटिंगें होती थी कि किसान कहां तक नीचे आ सकता है और बात को वहीं से चला करके वहीं बंद हो जाती थी। साथियों मात्र वो पूरे देश की जनता के सामने एक मैसेज ना जाए कि सरकार किसान से बात नहीं कर रही, सिर्फ उस मैसेज गलत मैसेज को टालने के लिए सरकार वो वार्ता कर रही थी। हमारे साथ कोई आज तक कोई सार्थक वार्ता नहीं हुई है। सरकार की आज तक मनसा ही नहीं है, सरकार का आज तक घमंड ही नीचे नहीं आया और हमारी मजबूरी है। हमने जो मांगे रखी हैं पूरी सोच समझ के रखी है। हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं मांग रहे। हमारे ऊपर जो कानून आप थोप रहे हैं हम उनको स्वीकार नहीं करते। बात सिर्फ इतनी सी है, हम जो उत्पादन करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हमारी फसल खरीदी जाए, ऐसा गारंटी या कानून चाहिए। यही तो हमारी मांग है, कोई बहुत बड़ी हमारी मांग नहीं है। उसके बावजूद सरकार हमारी बात नहीं मानना चाहती, ये इनकी मंशा है। दूसरी, बहुत से साथी कहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर बैठे कोई सख्त निर्णय, कोई काल संयुक्त मोर्चा नहीं दे रहा। साथियों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब हम हरियाणा के अंदर कई हजार की रैलियां करते हैं और वहां हम सख्त से सख्त निर्णय किस बात को मानते हैं? हम कहते हैं या तो सरकार मान जाए वरना दिल्ली जाकर के दिल्ली सरकार के नासा में दम कर देंगे, सड़क पर बैठ जाएंगे, रेलवे लाइन पर बैठ जाएंगे। हम सड़क पे बैठे मेरे भाई, हम उस रोड पर सिंगू बॉर्डर पे उस रोड पे बैठे जो रोड है आधा घंटा अगर रोक लिया जाए तो 5 घंटे तक जाम नहीं खुलता। हम टिकरी उस रोड के ऊपर बैठते हैं, अगर आधा घंटा रोक जाए तो 4 घंटे तक जाम नहीं खुलता। यह बहुत सख्त निर्णय है। इसलिए इन बातों के ऊपर ज्यादा तवज्जो ना दे करके, क्योंकि फैसले हम ज्यादातर महीना 1.5 महीना तक धरना लगा करके कोई बहुत बड़ा निर्णय ले लिया करते हैं, उसमें चाहे खारच हो मिठिच हो परमात्मा जाने। मगर अब की बार भाइयों हमारे साथ पूरे देश के किसान बैठे, पूरे देश के नेताओं के साथ हमने तालमेल मिला के चलना पड़ता है। इसलिए इन बातों का कोई ज्यादा औचित्य नहीं है, कोई ज्यादा वजन नहीं है। बहुत से साथी कहते हैं बॉर्डर पे बैठे हैं, कभी काल होगी तो आ जाएंगे। अरे मेरे भाई इससे बड़ी काल नहीं हो सकती मेरी। इसलिए पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से प्रार्थना, कृपया 2 काम जरूर करें। एक तो बॉर्डरों के ऊपर हाजिरी बढ़ाएं, हमारी फसल निपट चुकी है। दूसरा, हर किसान के घर से एक पीपा गेहूं का इकट्ठा करके गांव की किसी प्रेस में रख लें। जब भी किसान मोर्चे को जरूरत हो अपना नंबर किसान मोर्चे के किसी मुख्य जिम्मेवार के यहां भेज दें। जब भी किसान मोर्चे को जरूरत होगी आपका वो गेहूं मंगवा लिया जाएगा, पिसवा लिया जाएगा। पिसवा करके आटे के रूप में उसका खाना बना करके अगर हमारे को बांटना पड़ा, क्योंकि हमारे पास आसपास करोड़ों मजदूर बैठे हैं, लगभग 50 लाख से ऊपर तो ऐसे आदमी दिल्ली के अंदर हैं जो भूखे मर जाएंगे चंद दिनों के अंदर ही। और सरकार का काम तो मात्र टैक्स कलेक्शन करना रह गया, वेलफेयर का कोई काम नहीं।
आज कोरोना कोरोना करके मजदूरों की इतनी दुर्गति कर रखी है कि हर बस स्टैंड के ऊपर, हर रेलवे स्टेशन के ऊपर आप उनकी भीड़ देखेंगे, उनकी हालात देखेंगे। उनके छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की शॉर्टेज कर दी गई। हम तो पहले ही कह रहे थे साथियों, ये कानून बड़े खतरनाक है। एक छोटी सूचना और दूं मैं आपको, हम कहते थे अगर ये कानून लागू हो तो हमारी मंडियां टूट जाएंगी। बहुत से बीजेपी के, जेजेपी के साथी कहते थे नहीं, ये किसानों को बरगला रहे। हमारी अभी गेहूं की फसल आई, डांड पुंडरी की मंडी जाके देखिए क्या हालात हुई। अडानी के सेलों में गेहूं मंगा ली गई। जहां जहां मैं 2-3 मंडियों का जिक्र कर रहा हूं, बाकी जहां भी अडानी के सेलों थे, सीधी गेहूं वहां बेच दी गई। हमारे को जो मंडी के अंदर तोल और मोल की गारंटी मिलती थी, हम किसी भी व्यापारी का तोल का अगर कम ज्यादा हुआ तो तुरंत कांडा चेक करवा सकते थे, बाट चेक करवा सकते थे। अडानी के सेलों का किसी ने कांडा बाट चेक करवाया है? किसी की हिम्मत? जो हजारों की संख्या में डांड की मंडी में मजदूरी करते थे, वो मजदूर कहां गए? पूरे साल का वो इस सीजन में मेहनत करके पूरे साल का अपने बच्चों की फीस जमा करवाते थे, स्कूलों में पढ़ाते थे, क्या हालात होगी उनकी? जो व्यापारी भाई उनमें वहां बैठे थे, जिनका पैसा ये था, क्या हालात होगी उनकी? जो किसान वहां अडानी के सेलों में ट्राली लेके गया, अगर उसका कम तोल कर दिया गया, मान ले वो 50 क्विंटल गेहूं एक ट्रैली में लेके गया, अगर उसके 45 क्विंटल तोल दी तो किसी ने चेक करवाई है? पिछले दिनों काथल के शुगर मिल के अंदर गन्ने की ट्रैली को, हर ट्रैली को 5 क्विंटल कम तोला गया। वहां धरना भी लगाया, कोऑपरेटिव का मिल है, किसानों ने पूरी जोर मांग करी। हम शुगर मिल का कांडा चेक नहीं करवा पाए, क्या अडानी के सेलों का कांडा चेक करवा पाएंगे जिनकी जेब में प्रधानमंत्री तक के नेता रहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं किसान भाइयों, जो भाई आपने कहा गर्दयू आंदोलन तो राजनीति से प्रेरित है, बीजेपी के, जेजेपी के साथी हमारे किसानों के बीच में गलत प्रचार करते थे। आज उनसे सवाल पूछिए, मुख्यमंत्री जी आप कहते थे मंडियां नहीं टूटेंगी, तो ये मंडियां क्यों टूटी? डिप्टी मुख्यमंत्री जी आप, क्या आपसे सवाल नहीं बनता? आप कहते थे किसान तो बहका रखा है, क्या आपसे सवाल नहीं बनता? क्या आपने अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की जब हम बात करते थे, बहुत से साथी कहते थे कहां काला बाजारी होगी? कोरोना के नाम पर जब बाहर से खाद्यान्न तेल आना बंद हुआ तो आज खाने के तेल में आग लगी हुई है। हालांकि किसान को बड़ा फायदा हुआ कि हमारी सरसों 7,000 बिकी, मगर काला बाजारी कितनी बड़ी आपको पता है? ऑक्सीजन की काला बाजारी कितनी बढ़ रही है आपको पता है? प्राइवेट में सिलेंडर कितने ले लो खून है, क्योंकि डबल रेट में मिल रहे हैं, दुगने रेट में मिल रहे हैं, तिगने रेट में मिल रहे हैं। और सरकारी जहां ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उन हॉस्पिटलों में चाहे कितने बंदे मरे, ऑक्सीजन नहीं मिलती। कितनी चरम सीमा पे आज के दिन ये कालाबाजारी। क्या मैं ये दिन देखने के लिए मोदी जी को पीएम बनाया था कि पूरे देश को आप उद्योगपतियों को यहां बेच देंगे? इसलिए साथियों, ना तो बकाया लागना किसी का और ना ही किसी तरह का भ्रम पड़ना। हम यह आंदोलन बगैर जीते, बहुत से साथी कहते ना वह कोरोना फैल जाएगा, बॉर्डरों से किसानों को उठा दिया जाएगा। जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं लेते, हम किसी भी सूरत में इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे, चाहे आप हमारे साथ कुछ भी करो। इसलिए मेरी हरियाणा प्रदेश के सभी किसान भाइयों से प्रार्थना की लंबी तैयारी की जरूरत है। सारे गेहूं इकट्ठा कर लो, सरकार ने अपने आप पता चल जाएगा कि किसान ने लंबी तैयारी कर ली है। इनका खाने पीने का इन्होंने वो कर लिया, 6 महीने का हमारा राशन भी हो जाएगा, उसमें मजदूर भाइयों का भी हम सेवा कर पाएंगे। अगली सीजन आएगी फिर हम अपना धान इकट्ठा कर लेंगे, नरमा इकट्ठी कर लेंगे, अगले सीजन में अगला इकट्ठा कर लेंगे। इसलिए ये बिल्कुल नहीं समझना कि लंबा आंदोलन चलने की वजह से हम ऊब जाएंगे, हमारे अंदर फूट पड़ जाएगी।
बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये छूट-मूट जो बयान आते हैं ना कि किसी साथी ने कोई गलत स्टेज पे कोई बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। कोई गलत बोलता तुरंत रोकते हैं उसको। या ये आंदोलन ना किसी स्टेट का है, ये आंदोलन ना किसी जाति का है, ये आंदोलन ना किसी धर्म का है, ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष के किसान का है। किसान मुद्दों पर है और किसान इसको लड़ रहा है, इसका और किसी बात से कोई लेना देना नहीं। इसलिए किसान साथियों, मेरी आपसे ये दो ही अपील थी कि बॉर्डरों पर संख्या बढ़ाओ, जल्दी से जल्दी अपने अपने गांव से जितने जितने साथी थे उससे भी ज़्यादा बॉर्डरों के ऊपर पहुंचिए और अपने अपने गांव की जो कमेटियां आप लोगों ने बनाई हुई है, अगर नहीं बनी तो आप बना लो, तो गांव की कमेटी एक एक पीपा कम से कम गेहूं का किसानों से इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठी रखें। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिखड़ी हो माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद साथियों। आदरणीय किसान साथियों, मैं आज आप लोगों से एक ज़रूरी प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। हरियाणा